श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कथाएं जरूर सुनिए। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह से उसके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। एक दिन मदन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है वह अस्पताल पहुंच जाती है। रमा ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कहा, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसे आपको 50,000 रुपये इसके लिए जमा करवाने होंगे। रमा ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। तब रमा बोली, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। ये कहकर वो अस्पताल से बाहर निकलकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो रोने लगती है। रमा कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही मेरे और मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां पर मदन काम किया करता था। तब होटल का मालिक कहता है, अरे, आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। तब रमा कहती है, सेठ जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। तब मदन का मालिक कहता है, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब रमा कहती है, लेकिन 10,000 रुपये से क्या होगा सेठ जी? तब मालिक बोला, मैं इतना ही कर सकता हूँ। तब रमा पैसे लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। रमा डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का भी इंतज़ाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वो शिव जी के मंदिर चली जाती है और कहती है, हे भगवान, आज मुझे पैसे जमा कराने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा अकेला दिखाई देता है। तब रमा उस बच्चे से पूछती है, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तब बच्चा रमा से कहता है कि मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे मेरे माता पिता तक ले जा सकती हैं? तब रमा सोचती है, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। तब रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। बच्चे की माता ने रमा से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। तब रमा बोली, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया है, यही काफ़ी है। उसके बाद बच्चे का पिता रमा से पूछता है कि आप अस्पताल में कैसे आई हैं, क्या हुआ? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब बच्चे के पिता ने कहा, रमा को पैसे देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। तब रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है।
वो डॉक्टर को पैसे देकर जब बाहर वापस आती है, तब तक दोनों माता पिता वो बच्चे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन के बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं और रमा भगवान भोलेनाथ से कहती है, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माता पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो उसे अस्पताल में मिले थे। ये देखकर रमा रोने लगी और कहती है, भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान भी ना सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने ये बात मदन को भी बताई। तीनों के तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह से तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए हर हर महादेव। अब भगवान शिव की भक्ति की एक और कथा सुनिए। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। वह उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मेरा व्यापार संभाल लो तो मैं तेरा विवाह कर दूँ। ये सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए न तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ और ना ही विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने ये बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो, वो तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप मंदिर शाम को जाया करें और सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए और व्यापार पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर संजीव को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, भगवान भोलेनाथ, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले ही दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए फिर से तैयार हुआ, उसकी पत्नी कविता ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती हूँ। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को दुकान से वापस आने के बाद ही मंदिर जाना। संजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना ही पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पे नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर जो नहीं गया था, इसलिए वो बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा, बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है।
संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत ही एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो दुकान का बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहती है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद भी जब वो बूढ़ा आदमी नहीं मिला तो वह संजीव शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चले गए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे पीछे मंदिर के पीछे चला गया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा, बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुराकर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। जल्दी से ये कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। ये कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा, कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पे खुद ही चला आया। ये सुनकर संजीव ने कहा, लेकिन बाबा, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तभी वे बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गया और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख अनजान आपको पहचान न सका। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता भी वहां खड़ी रो रही थी। वह भी भोले बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा, अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है, मुझे सदा दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति भी करो। ये कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यही आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण ही मुझे पापी को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करने लगे। बोलिए हर हर महादेव। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको उनकी ये कथा, उनकी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और औरों को भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक कथाएं, कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।